छिंदवाड़ा में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसा कि कल से जो है वैक्सीनेशन महाअभियान जो है वो पूरे प्रदेश में जो है शुरू होने जा रहा है, तो उसी के तहत जो है छिंदवाड़ा में भी लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। आज क्योंकि इतवार है तो वैक्सीनेशन का काम आज बंद है। मैं छिंदवाड़ा के ईएलसी में एक जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर मौजूद हूं। फिलहाल यहाँ का जो नज़ारा है यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन कल से ऐसी उम्मीद है कि यहाँ भारी हुजूम जो है शहरी इलाकों का उमड़ने आ सकता है, क्योंकि कल छिंदवाड़ा के अंदर जो है 37,700 डोज जो है कोविशील्ड की और कोवैक्सीन की मिलाकर ये छिंदवाड़ा में उपलब्ध रहेंगी। और शासन प्रशासन का ये टारगेट है कि तकरीबन 25,000 लोगों से ज्यादा जो है जिले के अंदर कल जो लोग हैं उनको वैक्सीन लग सके, तो इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हैं। शासन प्रशासन बैठक कर रहा है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में भी जो है कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ दोनों जो है लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जो है छिंदवाड़ा के जनप्रतिनिधियों को और समाज सेवियों को बुलाया गया है। उनको ये बताया जा रहा है कि आपको प्रेरक के रूप में बाहर जाना है, लोगों को समझाना है, वैक्सीन के फायदे बताने हैं और युद्ध स्तर पर जो है लोगों को घर से निकालकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन मिल सके। लोगों को जो है, क्योंकि आने वाले समय में अगर भगवान न करे कोई दूसरी तीसरी लहर आती है तो इससे पहले जो है पूरे प्रदेश के लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं। इसको लेकर ये महाअभियान जरूर कर रखा गया है, जिसमें जो है प्रदेश के अंदर 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने की, वैक्सीनेटेड करने का ये अभियान, ये टारगेट रहेगा। श्रवणिका जी बिल्कुल, अफाक बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आपके पास फिर एक बार लौटेंगे। इसी बीच इंदौर से हमारे सहयोगी एहतियात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियात, अगर इंदौर की बात की जाए, क्योंकि महाअभियान की कल से शुरुआत हो रही है, ऐसे में लोगों को जागरूक करना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। महाअभियान को लेकर भी लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है, तो प्रशासन की तरफ से कैसे क्या कुछ किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए? देखिए, निश्चित ही श्रावणी, जहां तक इस महाअभियान की बात की जाती है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश में सबसे बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है। जाहिर से बात है ये सेहत के लिए है और सेहत को संभालने के लिए वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कोविड में। इंदौर शहर की अगर मैं बात करता हूं तो इंदौर शहर वो शहर है जो कि सफाई में नंबर 1 है, लेकिन इंदौर शहर ने एक संकल्प और लिया है। वो संकल्प ये है कि सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर करने का रिकॉर्ड कायम करने की बात की जा रही है। देश में दूसरे नंबर पर इंदौर शहर है जिसमें वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा है। 50% आबादी को अब तक वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। निश्चित ही 2 लाख का टारगेट रखा गया। इसके पहले हमने टारगेट देखा था कि 73,000 वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर इंदौर शहर में हुए, तो उसके बाद में 78,000 हुए। यानी ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब जो टारगेट है वो 2 लाख वैक्सीनेशन एक दिन के अंदर लोगों को लगाने का है। जाहिर सी बात है बहुत बड़ा इवेंट है। तैयारियां जोर शोर से चल रही है क्योंकि अभी बहुत प्रीलिम स्टेज है। शाम तक तैयारियां मुकम्मल होगी। इस वक्त मैं वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर मौजूद हूं और डॉक्टर शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। मैं डॉक्टर शर्मा से भी सीधे तौर के ऊपर ये सवाल कर लेता हूं क्योंकि डॉक्टर शर्मा अभी फिलहाल मेरे ख्याल में सेल्फी पॉइंट के पास ही खड़े हैं। दिस एग्जैक्टली इज द सेल्फी पॉइंट। सर ये बताइए, टारगेट बहुत बड़ा रखा है, 2 लाख वैक्सीनेशन। सब तरफ से सभी जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से आह्वान करते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य अमला भी अपनी तरफ से आह्वान कर रहा है। क्या लगता है सर, ये टारगेट इंदौर अचीव करके नंबर 1 होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली कर पाएगा। इंदौर की ये फितरत में, इंदौर के मिजाज में ये नंबर 1 रहना। स्वच्छ शहर में इंदौर देश में नंबर 1 आया, लगातार 3 बार आया। कलेक्टर सर और कमिश्नर मैडम की मंशा है कि अब हम टीकाकरण में भी देश में इंदौर को नंबर 1 पे लाएं और उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं और शाम तक हमारी तैयारियां पूरी है और हम कल डेफिनेटली 2.5 लाख का टारगेट अचीव करेंगे। डॉक्टर शर्मा ये बताइए कि तैयारियां क्या की जा रही है? बलून्स लगाए जाएंगे, वो सारी चीजें भी होंगी, साथ ही लोगों को लाने की क्या व्यवस्था है? पूरा उत्सवी माहौल में लगेगा, लोगों को जैसे उत्सव की जगह आए, उत्सवी माहौल में पूरा टीकाकरण किया जाएगा। लोगों को लाने ले जाने की व्यवस्था है। ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन में टाइम नहीं लगेगा। मैक्सिमम लोगों का ऑफलाइन किया जाएगा। 80% लोगों को हम 18 to 14 में 44 में कवर करेंगे। मैक्सिमम हमारा टारगेट ये है कि यंगस्टर्स के कवर हो। जितने यंगस्टर्स को वैक्सीनेशन होगा उतनी हमारी पॉपुलेशन बच्चों की और गर्भवती माताओं की प्रोटेक्टेड रहेगी। तो हमारा एम ये है कि 18 से 44 वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट डोज लग जाए। अच्छा सर, एक अच्छी खबर और भी इंदौर के लिए कि पहली बार हमने काफी लंबे समय बाद में देखा कि सिंगल डिजिट के अंदर पॉजिटिव पेशेंट्स आए। दिस इज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर इंदौर। अब क्या लगता है वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को लेते हुए, क्या लग रहा है कि अब इंदौर उस दिशा में भी जा रहा है जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी की दिशा कहते हैं? जी,
उसी तरफ ये प्रयास है कि वैक्सीनेशन जितने ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन होगा डेफिनेटली हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। जब तक 40 to 60% पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती तब तक हम हर्ड इम्यूनिटी की कल्पना नहीं कर सकते। आज भी हम जो केसेस नंबर ऑफ केसेस कम हो गए वो उसी की देन है कि हम लोग मैक्सिमम या तो पॉजिटिव हो चुके हैं या हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। सर एक अवेयरनेस का सवाल जरूर पूछूंगा क्योंकि बड़ी कई लोगों के अंदर संशय था, पीपल हैड बीन वेरी स्पेक्टिकल अबाउट वैक्सीनेशन। अब लग रहा है कि लोगों की वो भ्रांतियां दूर हो रही हैं। अभी भी लोगों को भ्रांतियां हैं कि जैसे पॉजिटिव होने के बाद कितने दिन बाद लगाया जाए, फर्स्ट कोवैक्सीन है तो दूसरा कोवैक्सीन ही लगाया जाए कि कोविशील्ड लगाया जाए। तो हमारी तरफ से कलेक्टर सर के आज आदेश हुए हैं कि एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। यदि आपकी कुछ भी मेडिकल क्वेरीज हैं, वैक्सीनेशन संबंधी कुछ भी क्वेरीज हैं तो उस नंबर पर आप कंट्रोल रूम में फोन करेंगे, आपकी सब समस्याओं का हल एक डॉक्टर को वहाँ 24 घंटे के लिए बिठाया गया है, वो बिल्कुल आपकी क्वेरीज को क्लियर करेगा और आप आएँ और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। डॉक्टर शर्मा, मैं आपके ऑब्जर्वेशन रूम को भी देख लेता हूं कि क्या तैयारी की है आपने कल के लिए, किस तरीके से तैयारी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ था तब तो जी दिस इज द वैक्सीनेशन रूम। हम वैक्सीनेशन रूम में पहुंचे हैं श्रावणी, एंड दिस एग्जैक्टली इज द प्लेस जहां पर की पूरी तैयारियां की जा चुकी है और कोशिश ये की जा रही है कि कल जो इस बड़े इवेंट के लिए तैयारी की जाए वहां वैक्सीन भी पूरी तरह से रहेंगे। पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन, कल 3 लाख डोजेस इंदौर को मिले हैं और वो सभी जगह आज शाम तक व्यवस्थित रूप से फोकल पॉइंट पे आ जाएंगे और सुबह वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और हमारा प्रयास है कि सब सुबह जितने भी हमारे सेंटर से सुबह 8 बजे से हम चालू हो जाएं और जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो हम शाम तक काम करते रहे बिना कोई समय बंधन के। श्रावणी, आखिरी इंसान भी जो पहुंचेगा कल, ये टारगेट बनाया गया है कि उसे भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। श्रावणी, बिल्कुल, एहतियात बड़ा अभियान है, मेगा अभियान है। ऐसे में हम भी यही अपील करें लोगों से कि लगातार वैक्सीन लगाएं। तमाम जानकारी के लिए एहतियात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हुए उज्जैन से हमारे संवाददाता प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, महाअभियान को लेकर उज्जैन में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? कैसे प्रशासन जो है लोगों को जागरूक करेगा? वैक्सीनेशन सेंटर्स कितने बनाए गए हैं और वो सेंटर्स में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? जी हाँ, धर्मनगरी उज्जैन में जो कल महाअभियान शुरू होगा वैक्सीनेशन का, इसमें लगभग 75,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर हम वैक्सीनेशन सेंटरों की बात करें तो चूंकि उज्जैन शहर में केवल शहरी क्षेत्र में 113 सेंटर बनाए गए हैं। शहर में 54 वार्ड है, 54 ही वार्डों में अलग अलग बनाने के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। यहाँ पर किसी को भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं, सीधे वो सेंटर पर पहुंचेगा, वहीं तत्काल ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें वहीं वैक्सीन लगाई जाएगी। चूंकि अब हम यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है इसलिए मैं आपको वैक्सीनेशन सेंटर का नज़ारा नहीं दिखा सकता। चूंकि उज्जैन की तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर एक दिन पहले ही एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद, विधायक, कलेक्टर व तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि जो चूंकि उज्जैन धर्मनगरी है, यहाँ पर जितने भी धर्मगुरु है उनके द्वारा सोशल मीडिया पर अपील की गई है लोगों से अधिक संख्या में वे आए और वैक्सीन लगवाए। यही इसके साथ ही जितने भी जो शहर काजी हैं, इसके अलावा विभिन्न मस्जिदों के जो उलेमा हैं, वे सब भी अपने अपने स्तर पर अपील कर रहे हैं। क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि जो वैक्सीन पहले कम लग पाई है उसका प्रमुख कारण ये था, खुद यहाँ के सांसद अनिल फिरोजिया वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे थे, उन्हें बड़ी समस्या दिखाई दी कि अल्पसंख्यक वर्ग और उसके अलावा वो क्षेत्र जहाँ स्लम एरिया है या आदिवासी क्षेत्र है, ये लोग उन वैक्सीन लगाने के प्रति कोई रुचि नहीं दिखा रहे थे। ये लोग इस बात के प्रति इनका उत्साह नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इन्होंने इसी ओर फोकस किया। अब इसके लिए इन्होंने अलग से टीम बनाई है, वही टीम है जो पहले कोरोना की जांच करती थी, आशा उषा कार्यकर्ता व स्वास्थ्यकर्मी व शिक्षक। अब ये जो लोग हैं ये घर घर जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जी श्रावणी। बिल्कुल, देखिए प्रेम, लगातार क्योंकि सरकार की तरफ से भी लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन लगाए, और ऐसे में हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ रायसेन से जुड़े हुए हैं, उनका भी फिलहाल मैं रुख करूंगी। रायसेन से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है अजय? बिल्कुल त्रावणी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, रायसेन के हम ये कोविड सेंटर पर खड़े हैं जिसको कि टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। और ये देख सकते हैं, हालांकि आज संडे है, इसमें रविवार के कारण इसमें ताला लगा हुआ है, मगर पूरे अगर जिले की अगर आप बात करते हैं त्रावणी, तो पूरे जिले में 210 ये सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 219 सेशन रखे गए हैं। वहीं अगर अपन रायसेन की बात करते हैं त्रावणी, तो रायसेन में 7 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जिसमें 9 सेशन रखे गए हैं, जहाँ पर भी 250 से
अधिक व्यक्ति को टीका लगना है वहां पर 2 जगह वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। अगर जिले की बात की जाती है तो जिले में बेहतर से बेहतर प्रचार किया जा रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। इसमें आशा ऊषा कार्यकर्ता, शिक्षक और जो सभी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो सभी इसमें लगे हुए योगदान दे रहे हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से भी, रायसेन में भी व्यापार महासंघ के माध्यम से भी अनाउंस किया जा रहा है। वहीं शासन प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर वैक्सीनेशन की तैयारी में लगा है। जहाँ वैक्सीन का जो महाअभियान है वो ये मान लीजिए कि वो महोत्सव होने वाला है। श्रावणी। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं आप तमाम संवाददाता का हमारे साथ जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।